तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि डॉन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो इन। यहाँ पे बताया गया है दोस्तों कि जॉन डॉन जो स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो में जो आई दिया गया है वो क्या है। तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है, या थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, या नन ऑफ दीज है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि आई होता है जो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है, और बी होता है जो क्या होता है, प्लूरल होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आ। ओके। स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो एक कैसा पोएम है दोस्तों। तो आप यदि पढ़े होंगे तो ये पोएम है जो क्या है, लव पे आधारित है। इसमें प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं। तो क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो कैसा पोएम है, लव पोएम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके, आंसर वाला ये वाला हो जाएगा, सी वाला। ओके, ध्यान, सॉरी इसमें ध्यान दीजिएगा। अ डॉन इज वेल नोन फॉर इज। अच्छा, डॉन को आप मतलब किस प्रकार से जाने जाते हैं, सॉन्ग एंड सैनट्स के लिए, सटायर्स के लिए, या सरमॉन्स के लिए, ऑल ऑफ दिस के लिए। तो डॉन है दोस्तों जो सभी के लिए जाने जाते हैं। ये सॉन्ग्स एंड सोनेट्स दोनों लिखते हैं, सटायर्स भी लिखते हैं, सेरेमोन्स भी लिखते हैं, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ओके। इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो में डाई, जो स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो में जो डाई वर्ड का यूज किया गया, डी बाई। यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश से कुछ वर्ड देखने को मिलेगा दोस्तों। तो स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो में जो डाई वर्ड का यूज किया गया उसका मतलब होता है टू डाई, यानी मर जाना। ओके, तो आप इसका आंसर ये होगा दोस्तों। हु हैज कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो किसके द्वारा कंपोज किया गया है। तो एकदम आंसर सिंपल तरीका आप मार सकते हैं, जॉन डॉन। ओके दोस्तों, जॉन डॉन वाज पायनियर ऑफ। जॉन डॉन है जो कैसे ये पोएट है, मेटाफिजिकल है, रेस्टोरियन है, या नॉन क्लासिकल है। तो दोस्तों पढ़े होंगे आप, तो इसमें पता चला हुआ कि ये जॉन डॉन है कैसा पोएट है, मेटाफिजिकल पोएट्री है। कहा जाए तो मेटाफिजिकल ये पोएट है। दोस्तों यहाँ पे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो इज, स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो 7। देखिए यहाँ पे 7 पे ध्यान दीजिएगा। स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो क्या है, सोनेट है, ऑड है, या लाइरिक है, या बलड है। तो ध्यान रखिएगा कि ये लाइरिक है। ओके, एक लाइरिक की तरह ये पोएम को लिखा गया है। आगे है 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो हैज बीन एड्रेस्ड टू। देखिए यहाँ पे GOE लिखा हुआ है ना, तो इसको गो ही नहीं पढ़िएगा। ओके, इसको गो पढ़िएगा, जो कि ओल्ड इंग्लिश वर्ड में गो को GOE लिखा क्या करते थे। इसमें कई ऐसे वर्ड्स दोस्तों मिलेंगे जो ओल्ड इंग्लिश का वर्ड मिलेंगे। तो आप उसको देखिए, SUNN लिखा, सन का SUNN लिखा हुआ होगा। तो इसको सन्ने नहीं पढ़ना, सुनने नहीं पढ़ना, सन पढ़ना है। ओके, तो वैसा ही GOE को गो पढ़ना है। तो स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो में किसको इंगित करके बोल रहे हैं, किसको एड्रेस्ड वो कर रहे हैं, इस पे यहाँ पे किसको संबोधित कर रहे हैं। तो अपने सिस्टर को संबोधित कर रहे हैं, या अपने मदर को, या अपने फ्रेंड को, या अपने वाइफ को। तो अपने वाइफ की तरफ इंगित करके बोल रहे हैं, इशारा करके, कि कहा जाए तो स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो में अपने वाइफ को चर्चा कर रहे हैं। या में सिस्टर, मदर, ब्रदर किसी का चर्चा नहीं है। दोस्तों यहाँ पे 9 नंबर देखिएगा। द ओकेजन ऑफ पोएम स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो इज डॉन्स। कहा जाए तो स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो में पोएम के अवसर पर कहाँ जा रहे हैं वो, कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर, स्पेस टूर पर, वॉयज पर, या नन ऑफ दिस। तो ध्यान रखिए, कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर ये जा रहे हैं। ओके दोस्तों, आगे है द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो इज हिज बिलव्ड। पोएट है स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो में जो अपने प्रेमिका से क्या है, थके हुए हैं, सैड है, एंग्री है, या हैप्पी है। तो अपने प्रेमिका से वो क्या है, एंग्री है, नाराज है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों कि द पोएट जॉन डॉन इज बेटर देन द, यानी पोएट हैं जो अपने आप को किससे बेहतर मानते हैं, सन से, अर्थ से, किससे, मून से। तो दोस्तों देखिएगा कि पोएट है जो यहाँ पे कंपेयर करते हैं। पूरा पोएम पढ़े होंगे या पढ़िएगा तो उसमें आप अपने आप को बेटर मानते हैं सूर्य से। वहाँ पे बोलते हैं दोस्तों कि सूर्य है जो कल रात गायब हो गया तो ऐसा नहीं है कि वो सुबह में वापस नहीं लौटा, हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। तो वही अपने आप को कंपेयर करते हैं कि सूर्य के पास न कोई महबूबा है, न कोई उसके पास क्यूट सी मेरे जैसी पत्नी है। तुम तो मेरे जैसा मेरे पास क्यूट सी पत्नी हो, तो तुमको पास तो हम सूरज से भी तेज गति में उम्मीद के साथ
लौटूंगा। तो वही कंपेयर करते हैं यहाँ पे सूर्य से अपने आप को, यानी बेटर मानते हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे सन हो जाएगा। तो नेक्स्ट है कि जॉन डॉन इज गोइंग टू लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। जॉन डॉन अपने पत्नी को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? तो वो दोस्तों कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर जा रहे थे, यानी जर्मनी जा रहे थे। ओके, तो यहाँ पे 12th कंप्लीट हो गया होगा। यहाँ पे है दोस्तों 13 नंबर में कि वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, यानी डेथ को मतलब खुशी से स्वीकार करना कौन चाहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे खुशी से स्वीकार करना टी.एस. एलियट, वाल्ट व्हिटमैन, जॉन डॉन, जॉन कीट्स। तो आप समझिए किन की बात हो रही है? जॉन डॉन की बात हो रही है, क्योंकि उनकी पत्नी जो बहुत तंग करती है, तो सोचते हैं कि जीने से अच्छा मरना ही बेहतर है। तो वो कौन किनका है? जॉन डॉन का है। ओके दोस्तों, आगे है कि जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग नाइट। अच्छा, जॉन डॉन सन को सूर्यास्त मतलब डूबते हुए कब देखे थे? टुमारो में, यस्टरडे में, या टुडे या कमिंग? तो जॉन डॉन दोस्तों सन को कोई भी डूबते हुए देखेगा तो कल ही के रात में मतलब देखेगा। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं यस्टर नाइट की। ओके, यस्टर डे हो गया दोस्तों, तो यहाँ पे यस्टर नाइट कर दीजिएगा। ये बी नंबर आंसर है। ओके, इसमें जॉन डॉन ये नंबर की आंसर है। दोस्तों यहाँ पे लिखा हो गया है कि हिज बिलव्ड सेज दैट शी हैज़ अ ग्रेट लव फॉर। अच्छा, उनकी प्रेमिका कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, यानी किससे करते हैं वो? जॉन किड से, या जॉन डॉन से, या डी.एच. लॉरेंस से, या कमला दास से। तो उनकी प्रेमिका है दोस्तों, जो किनसे करेंगे? यहाँ पर तो जॉन डॉन की बात हो रही है। ओके, तो जॉन डॉन से बहुत वो प्यार करते हैं, वो कहीं भी जाने से उनको रोकते हैं। वो आगे है दोस्तों कि जॉन डॉन थिंक्स डैट इज सर्टेन। अच्छा, जॉन डॉन सोचते हैं कि निश्चित ही एक दिन क्या हो जाना है? मर जाना है। डेथ, लाइफ, वर्क, वॉकिंग। दोस्तों जो यहाँ पे दुनिया में जन्म लिया उसको मरना ही है। कोई भी यहाँ पे अमर होकर नहीं है, या तो कितनों भी पैसा वाले हो, उसको एक दिन मरना ही है। इस दुनिया पर जो भी आया उसको नष्ट होना है एक दिन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेथ, लाइफ, वर्क, वाकई नहीं। इसलिए जीवन को बहुत अच्छे तरीक़े से जिए। हम लोग एक यात्री है यहाँ पे, कोई भी कहा जाए तो हम लोग ऐसे जीते हैं कि कभी मरवे नहीं करेंगे, मरना ही एकदम निश्चित है दोस्तों। तो जॉन डॉन क्या सोचते हैं? तो यहाँ पे डेथ आंसर होगा। ओके, तो ये फर्स्ट है कि द वर्ड स्कूल्स स्टैंड फॉर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में स्कूल्स वर्ड का यूज किया गया है दोस्तों, उसका मतलब क्या होता है? अकेडमी होता है, सिस्टम्स ऑफ थॉट होता है, टीचिंग इंस्टीट्यूट्स होता है, या नन ऑफ दीज होता है? तो दोस्तों ये सिस्टम्स ऑफ थॉट होता है। ओके, तो आप ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट का आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। ओके, हु हैज कंपोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किनको द्वारा कंपोज किया गया है? तो वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। ओके, ध्यान रखिएगा। व्हिटमैन वाज इंडियन अमेरिकन कौन है? तो व्हिटमैन है जो अमेरिकन पोएट है। ध्यान रखिएगा कि एन अमेरिकन पोएट है, और इनको पीपुल्स पोएट के नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा आगे है 4th नंबर कि व्हिटमैन वाज बॉर्न इन। व्हिटमैन का जन्म कब हुआ है? व्हिटमैन वाज बॉर्न इन 1817, 1818। तो ध्यान रखिएगा कि 1819 में हुआ है। ओके, 1819 में हुआ है यहाँ पे। और देखिए व्हिटमैन डाइड इन 1800। देखिए 19 को उल्टा करिए 91 हो जाएगा। 91 के बाद क्या होता है? 92 होता है। तो इसका जब डेथ हुआ है मतलब मरे हैं तो 1892 में हुआ है। ये ध्यान में रख सकते हैं आप, अपना ऐसे अपना कर ध्यान में रख सकते हैं। ओके, कि 1819 को उल्टा कर दीजिए 91 के बाद क्या होता है? 92। तो 1892। इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हैं दोस्तों। अगला है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या है? लैरिक है, एपिक है, या सोनेट है, या नन ऑफ दिस है? तो दोस्तों ये लैरिक की तरह लिखा गया है। तो क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा, लैरिक हो जाएगा। और दोस्तों देखिए यहाँ पे द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इंटाइल्ड है। ओपनिंग सेक्शन में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में क्या बोला गया है? ग्रास से शुरू है, या आई सेलिब्रेट माई सेल्फ से स्टार्ट किया गया है, या एनिमल है, या नन ऑफ दिस है? तो क्या है? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ है। ओके, हु इज़ द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का स्पीकर कौन है? जाहिर सी बात है कि कौन है? वाल्ट व्हिटमैन है। ओके, अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आई सेलिब्रेट माई सेल्फ इज ए ग्रेट लवर ऑफ। अच्छा बताइए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अनुसार जो ये पोएम है वो पोएम है, जो पोएम के जो स्पीकर हैं, वक्ता हैं, वो बहुत बड़े प्रेमी है। किसका? आर्ट्स के, साइंस के, कॉमर्स के, किनका?
नेचर क्या है। ओके, तो पता चल जाएगा दोस्तों, बार बार पढ़िएगा तो हमेशा बोलते हैं कि हम नेचर के बहुत बड़े प्रेमी हैं। वो अपने आप से मतलब रखते, दुनियादारी से उन्हें कोई मतलब नहीं है, और नेचर से इतना प्यार करते हैं कि कहा जाए तो उनके लिए सब कुछ नेचर ही है। वाल्ट व्हिटमन इज कितने ईयर्स ओल्ड है, वो बताते हैं कि मैं 37 ईयर्स ओल्ड हूँ, अभी परफेक्ट हेल्थ के साथ हूँ, वो जिक्र किए हैं। द पोएट इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ फॉर हिमसेल्फ, इस लाइन को भरिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सिंग्स माई सेल्फ, ये मिल जाएगा। आप देखिएगा, कभी कभी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, ताकि आपको कोई ऐसा लाइन है जो उठा कर दे देगा, बोलेगा कि इसको एक्सप्लेन करिए, तो आप लाइन बाय लाइन देखिए, ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। आई इन द फर्स्ट लाइन इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन द इज द पोएट। अच्छा, इस पोएम में अपने आप को आई बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहे हैं? सॉन्ग ऑफ माई सॉरी वाल्ट व्हिटमन अपने आप को आई बोल रहे हैं। ओके, तो आप ऐसे भी कंप्लीट कर सकते हैं, और 12 नंबर तक हम करवा दिए दोस्तों। और वीडियो इन द सेकंड लाइन ऑफ द पोएम, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्स स्टैंड्स फॉर। दोस्तों, जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में जो नर्स वर्ड का यूज किया गया है, उसका मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा कि नर्स का यहाँ पे नर्स वाला एम्स का नर्स का चर्चा नहीं किया है दोस्तों। नर्स का मतलब एक प्लांट होता है, एक पौधा की बात की जा रही है, ठीक ना। नर्सेस फ्लावर बोला जाता है ना, तो वही समझिए कि एक प्लांट की बात की जा रही है यहाँ पे दोस्तों। इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट विस्परिंग नेवर्स स्टैंड्स फॉर, इस पोएम में जो विस्परिंग नेवर्स का यूज किया गया है, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब आप क्या समझते हैं? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में विस्परिंग नेवर्स का प्रयोग किया गया, उसका मतलब होता है एजेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस दोस्तों, या एजेंट्स ऑफ बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्या होता है? एजेंट्स ऑफ डेथ। ओके, ये डेथ का सौदागर है, यानी डेथ का एजेंट्स है, यानी कहा जाए तो यमदूत की बात की जा रही है, यमराज। ट्रॉल्स मेंशन्ड इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट आर मैथोलॉजिकल क्रिएचर्स। दोस्तों, ट्रॉल्स वर्ड इस पोएम में मेंशन किया गया, जिक्र किया गया, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट आर मैथोलॉजिकल क्रिएचर क्या, कहाँ से लिया गया? क्या इंडियन है, रशियन है? तो रशियन नहीं दोस्तों, क्या है? स्कैंडिनेवियन है। क्या है? स्कैंडिनेवियन है, तो आप इसे याद रखिएगा। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज पोएम क्या है? पेसिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक है, या पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक है, या नन ऑफ दिस है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में प्रेम्स आर रोलिंग ऑन सुने होंगे, मतलब आने की भी चर्चा हो रही है और जाने की भी चर्चा हो रही है, मतलब आशावादी और निराशावादी दोनों है। तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये नहीं होगा दोस्तों, सी हो जाएगा। ओके दोस्तों, हु हैज कंपोज द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में कंपोज किसके द्वारा किया गया है? तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किनके द्वारा किया गया है दोस्तों? सॉरी, W.H. ऑर्डन के द्वारा। ऑर्डन वाज पुलिट्जर प्राइज। पुलिट्जर प्राइज इनको कब मिला है दोस्तों? तो 1948 में। ध्यान रखिएगा कि देश आज़ाद कब हुआ है? 1947 में। तो इनको कब मिला है? 1948 में, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट क्या है? लायरिक है दोस्तों। क्या है? अधिकतर मिलेगा जो लायरिक और ऐसी मिलेगा बस। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट फ्रस्ट्रेशन, ये हाँ, फ्रस्ट्रेशन को क्या करता है दोस्तों? क्या करता है? निहित करता है, इनेक्ट करता है, या रिएक्ट करता है? ध्यान रखिएगा, इनेक्ट करता है। यहाँ पे नहीं दिया हुआ, लेकिन हम बता देते हैं इसे। देखिए दोस्तों, द फ्रेम्स आर स्टैंडिंग, रनिंग, रोलिंग या लाइंग। एक लाइनिंग वहाँ पे लिखा हुआ गया है दोस्तों कि द फ्रेम्स आर क्या कर रहा है? रोलिंग है, ठीक ना। जो पालने वाली गाड़ियाँ रहेगी वो हमेशा आती जाती रहेगी, चलती रहेगी, तो ध्यान रखिएगा कि रोलिंग होगा। यहाँ पे एक लाइनें मिल जाएगा, वहाँ पे लाइन को यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो द ट्रेवलर्स आर बीविंग मूविंग टुवर्ड्स आवर डेथ। इसमें जो ट्रेवलर्स की बात की गई है दोस्तों, जो मतलब मौत की ओर वो मूविंग कर रहा है, तो बताइए इसमें किसकी बात की जा रही है? ट्रेवलर्स की, एनिमल की, ह्यूमन की, रूरल की, या अर्बन की? तो दोस्तों यहाँ पे ह्यूमन की बात की जा रही है। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि ह्यूमन होगा इसका। द फॉलिंग ऑफ रेफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ। अराइवल मतलब डेथ का जो मौत का आगमन बहुत स्पीडी हो रहा है, मतलब यहाँ पे कंपेयर किससे किए हैं? तो यही समझिए, लिप्स या स्नोज या हेयर स्टोन्स या स्टोन से, तो क्या हो जाएगा? लिप्स हो जाएगा। ओके दोस्तों, अच्छा, द हैज वी कम डाउन टू सी द लीफलेस ट्री। अच्छा, इसमें कौन ऐसे वर्ड का नाम यूज किया गया है जो लीफलेस ट्री मतलब गूंगी हो चुकी है? तो देखिए दोस्तों, लाइन अच्छा से पढ़े होंगे तो पता चलेगा कि पिकॉक, हेन, स्पैरो नहीं था, क्या था? नाइटिंगेल था। ओके, वाटरफॉल
कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू द डेट वे। अच्छा, उस रास्ता से गुजरता है जो थक चुका होता है, वो वाटरफॉल, वो जो यात्रियों को पानी देता है, तो वो कौन सा कलर की बताई गई है, व्हाइट, रेड, येलो या ग्रे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा व्हाइट। ओके दोस्तों, ट्री शेड देयर लीव्स इन। अच्छा, ट्रीज मतलब पेड़ से पत्ते कब झड़ जाते हैं, विंटर, ऑटम, रेन या समर में। तो ध्यान दीजिए कि ऑटम सीजन में पेड़ से पत्ते झड़ जाते हैं। द लीव्स आर फॉलिंग। दोस्तों ये तो लाइनें मिल जाएगा फास्ट। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट है दोस्तों, हु हैज कंपोज द पोएम ऑट टू ऑटम। ऑट टू ऑटम किनको द्वारा कंपोज किया गया दोस्तों, तो किड्स के द्वारा। ओके, देखिए याद करने का इसको सिंपल ट्रिक है दोस्तों। ऑटम सीजन में पेड़ से पत्ते झड़ जाते हैं। अगर देखिए पेड़ से पत्ते झड़ जाएगा तो उसमें बहुत सारा पेड़ पत्ते एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसमें दिखता कीट वगैरह। कीट्स मतलब क्या है, छोटे मोटे कीट्स, कीट जॉन कीट्स, मतलब कीट्स को थोड़ा देर लिए छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मान लीजिए, तो उसमें कीट वगैरह लग जाएगा, कीड़ा मकोड़ा लग जाएगा। तो ऑट टू ऑटम्स में पेड़ से पत्ते झड़ जाएगा तो उसमें क्या लग जाएगा, कीट्स लग जाएगा, तो जॉन कीट्स। तो ऐसे राइटर्स नेम याद कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार राइटर्स नेम आप याद कर सकते हैं। दोस्तों अगला है कि ऑट टू ऑटम इज रिटेन इन। ऑट टू ऑटम है जो कब लिखा गया है, तो ध्यान रखिएगा कि सितंबर 1819 में लिखा गया था, लेकिन पब्लिश कब किया गया था, 1820 में। ओके, ऑट टू ऑटम क्या है दोस्तों, ये तो आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन में। तो क्या है, ऑड है। ओके, क्या है, ऑड है। इन ऑट टू ऑटम किड्स डील्स विथ इन डिटेल। ऑट टू ऑटम में किस सीजन के बारे में डिटेल चर्चा किया गया, तो दोस्तों एकदम साफा ही जब खत्म में है, ये है ऑटम है। ऑट टू ऑटम में कंसिस्ट फॉर, अगर ऑट टू ऑटम कितने लाइन का बना हुआ, कितने स्टेंजा का बना हुआ है, तो दोस्तों ऑड टू ऑटम में जो क्या बोलता है, कितने स्टेंजा के हैं, तो ध्यान रखिएगा कि ये 33 लाइन। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 33 लाइन टोटल है, जिसमें प्रत्येक स्टेंजा में 11 लाइन है। तो समझ जाइए घटती है 33, कितना होना चाहिए, 33, 3 स्टेंजा होना चाहिए। ओके, 3 स्टेंजा से दोस्तों आगे देखिए, द थीम ऑफ ऑटम। ऑटम का थीम क्या है, फुलफिलमेंट है, मैच्योरिटी है, ये है, ये सब नहीं है, ठीक ना। देखिए दोस्तों, किड्स क्या है, रोमांटिक पोएट थे। उनका ट्यूबरक्लोसिस से मृत्यु हो जाता है, टीबी के द्वारा मृत्यु हो जाता है, लेकिन ये रोमांटिक पोएट थे। ईच स्टेंजा ऑफ ऑट टू ऑटम कंसिस्ट्स। देखिए यहाँ पे स्टेंजा है जो 11 लाइन्स का है। टोटल स्टेंजा कितने लाइन का है, 11 लाइन्स का। 33 लाइन्स है दोस्तों, जिसमें एक स्टेंजा में 11 लाइन्स है। तो ध्यान रखिएगा, हु हैज बीन पर्सोनिफाइड इन ऑट टू ऑटम। ऑट टू ऑटम में किनको व्यक्तिगत रूप से दर्शाया गया है, तो ध्यान रखिएगा कि ऑटम सीजन को व्यक्तिगत रूप से दर्शाया गया। दोस्तों आगे देखिए, यहाँ पे 10th नंबर है कि ऑटम इज सीजन ऑफ मेलो। ऑटम क्या है, ऑटम मतलब मधुर क्या है, सीजन क्या है, वो फ्रूटफुलनेस है, नो विंड है। तो ध्यान रखिएगा कि ऑटम सीजन फ्रूटफुलनेस है। ओके, अच्छा, वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर। नेचर के बहुत बड़े प्रेमी मानते हैं अपने आप को, कौन है, जॉन कीट्स है। ओके, ऑटम स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ द सीजन। ऑटम सीजन किस सीजन के ख़त्म होने के बाद स्टार्ट होता है, मतलब तो डिपार्चर होने के बाद। तो ध्यान रखिएगा, रेनी सीजन के बाद। इन न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज। अच्छा बताइए, कौन से सीजन में पेड़ पर नए पत्ते और फल आ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि ऑटम में। और टू इज एन क्या है, यहाँ तो लाइनें सिर्फ आ जाएगा दोस्तों, ऑटम। भाई दोस्तों एपिटाफ यानी एन एपिटाफ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए, ये एन एपिटाफ जो चैप्टर है, पोएम है, इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ा चुके हैं दोस्तों। हिंदी और इंग्लिश में बहुत अच्छे तरीक़ा से समझाया गया है। आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं एपिटाफ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों एन एपिटाफ डील्स विथ अ ब्यूटीफुल गर्ल, लेडी या बेबी। दोस्तों एन एपिटाफ में जो वाल्टर डिलामेयर चर्चा कर रहे हैं, वो गर्ल की चर्चा कर रहे हैं या लेडी की चर्चा कर रहे हैं, तो किस बात चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, लेडीज से उनको प्यार हो जाता है। ओके, लेडीज से प्यार होता है, गर्ल से उनको नहीं होता है।
ओके, द लेडी मेंशन्ड इन द पोएम एन एपिटाफ बिलोंगिंग टू। तो पोएम में जो लेडी का मेंशन किया दोस्तों, वो बिलोंग्ड कहाँ से मतलब वो करती है, तो नॉर्थ कंट्री, साउथ कंट्री, या वेस्ट कंट्री, या ईस्ट कंट्री। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये वेस्ट ईस्ट नहीं करते हैं, ये कहाँ से करते हैं, सॉरी ये द वेस्ट कंट्री से करते हैं। वो बार बार पोएम बोल रहे हैं कि शायद वो कोई पश्चिमी कंट्री का लेडी थी। ओके, वो पश्चिमी कंट्री की लेडी थी, बार बार उनको याद नहीं बता रहे हैं। एपिटाफ मीन्स क्या होता है दोस्तों, टॉम, पैलेस, रेस्टोरेंट या टेम्पल। तो ध्यान रखिएगा कि एपिटाफ मीन्स होता है कब्र, मतलब टॉम। इसका साइनो पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या होगा, टॉम। द टर्म क्रम्बल इज इन द पोएम एन एपिटाफ मीन्स, एन एपिटाफ में जो क्रम्बल वर्ड यूज किया गया है दोस्तों, उसका मतलब होता है मरना, दाह संस्कार करना। ओके, क्रम्बल मीन्स क्या होता है, दाह संस्कार करना। आगे देखिए दोस्तों, द टोन ऑफ द पोएम एन एपिटाफ मीन्स टू, एन एपिटाफ का जो पोएम का जो टोन है वो क्या है, हैप्पी है। वो खुश होकर कह रहे हैं कि तुम मर गई, हमको जिंद सब कुछ देकर गई, ऐसा कुछ थोड़ी बोल रहे हैं। वो मेलंकोली मतलब शोक मना रहे हैं कि तुम मर तो गए वे कि, लेकिन हमको जीते जी भाव नहीं दी, सबको भाव दी लेकिन हमको नहीं दी। तो वही मेलंकोली है, मतलब शोकफुल है, मतलब शोक मना रहे हैं वहाँ पे उसके उनके कब्र पे जाके। वो हैज कंपोज द पोएम, किन के द्वारा दोस्तों, वाल्टर डी ला मेयर। ओके, तो वाल्टर डी ला मेयर बिलोंग टू सेंचुरी, ये 20वीं सदी से बिलोंग करते हैं दोस्तों। कहाँ से करते हैं, 20वीं सदी। एक बढ़ा के लिख दीजिएगा, जिनका जन्म 1973 ऐसे 1982 ऐसा कुछ हुआ है, मतलब जिसको 1900 में हुआ उनका ध्यान रखिएगा कि 20वीं सदी से इनका जन्म हुआ है। ध्यान देख लीजिएगा, हम बता दिए जन्म मृत्यु कब हुआ है। जो वाल्टर डी ला मेयर को रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट विथ क्वीन एलिजाबेथ सेकंड इनको द ऑर्डर ऑफ मेरिट कब दिया गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा 1953 में दिया गया था। वाल्टर डी ला मेयर क्या है, पोएट है, नॉवलिस्ट है, या शॉर्ट स्टोरी राइटर है, क्या है, ऑल ऑफ दीज है। ये टोटल काम करते थे, ये टोटल शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है, नॉवलिस्ट भी है। वाल्टर डी ला मेयर न्यू हु इज नॉट डेड, वाल्टर डी ला मेयर किसको जानते हैं जो अब मर चुकी है, तो लेडी को, उस लेडी को जानते हैं जो अब मर चुकी है, खत्म हो चुकी है। द पोएट थिंग्स डैट इज नॉट एवरलास्टिंग। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि पोएट क्या सोचते हैं कि कौन ऐसा चीज़ है जो टिकाऊ नहीं है, एवरलास्टिंग नहीं। तो लव तो टिकाऊ हो सकता है दोस्तों, ऐसा कुछ तो है नहीं। यानी ब्यूटी है जो टिकाऊ नहीं है, ब्यूटी एक समय के बाद ढल जाता है। तो आंसर होना चाहिए क्या, ब्यूटी। ओके, द पोएट फील्स डैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल। अच्छा, पोएट क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं कि मुझे मेरे मर जाने के बाद, इसको उनके डेथ हो जाने के बाद कोई उन्हें क्या नहीं करेगा, तो उनको याद नहीं करेगा। ओके, उन्हें मतलब उनको मर जाने के बाद मतलब पोएट मर जाएंगे तो उन्हें क्या याद करेगा, तो वो तो मर चुकी है। और उनका जो जवानी का जो लौंडा था दीवाना, वो तो सब अपना अपना राह पकड़ लिया, तो उनको। चलो दोस्तों, आइए आज सोल्जर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट है द सोल्जर इज, सोल्जर क्या है, ऑड है, सोनेट है, एपिक है, एनन ऑफ दिस है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि सोल्जर चैप्टर है जो 14 लाइन का है, और 14 लाइन्स के पोएम को बोला जाता है सोनेट। तो क्या है ये, बी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोनेट है ये। द सोल्जर इज क्या है, सिंबॉलिक पोएम है, ये लिरिकल है, ये पेट्रियोटिक है, ये नन ऑफ दिस है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि सोल्जर जो देशभक्ति से रिलेटेड है, देशभक्ति से जुड़ा हुआ है, और ये सोल्जर कहा जाए तो देशभक्ति ही होते हैं, तो पेट्रियोटिक पोएम है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। द सोल्जर डील्स विथ, सोल्जर जो जिस कंट्री को चर्चा कर रहे हैं, सोल्जर कहाँ के रहने वाले हैं, सबसे पहले वो रहने वाले हैं इंग्लैंड के, तो इंग्लैंड के रहने वाले, तो इंग्लैंड को वो चर्चा कर रहे हैं। पूरा पोएट्री पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। द टर्म कंसील्ड स्टैंड्स फॉर इन द सोल्जर, जो कंसील्ड वर्ड यूज किया गया है दोस्तों सोल्जर्स में, तो सोल्जर में कंसील्ड वर्ड का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कि इसका मतलब होता है हिडन। ओके, इसका समझिए तो साइनोनिम है दोस्तों। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सोल्जर इंग्लैंड हैज गिवन हर नेटिव्स हर फ्लावर्स। सोल्जर के अनुसार इंग्लैंड ने उनको फूल दिया था, क्या करने के लिए दिया था, लव करने के लिए। ओके, हु हैज कंपोज द पोएम सोल्जर, सोल्जर किनको द्वारा कंपोज किया गया है, तो रियल सी बात है, कौन सी है, रूपर्ट ब्रूक।
देखिए दोस्तों, याद करने का एक सिंपल तरीका है कि सोल्जर मतलब क्या होता है। सोल्जर मतलब सैनिक होता है। सैनिक वही होता है जो दुश्मनों को रपेट रपेट के बुक बुक के मारे, उससे क्या कहेंगे, सैनिक कहेंगे। तो रोपट को थोड़ी देर के लिए रपेट समझ जाइए, अब ब्रुक को थोड़ा देर के लिए बुक समझ जाइए। तो सोल्जर जो रपेट रपेट के बुक बुक के मारे, उससे क्या कहेंगे, सोल्जर कहेंगे। ओके, तो सैनिक, रोपट, ब्रुक। ओके, ऐसे याद रख सकते हैं। रोपट ब्रुक का जन्म कब हुआ है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि 1887 में हुआ, और मृत्यु कब हुआ इनका, 1915 में हुआ। रूपर्ट ब्रुक इज रिमेंबर्ड एज रूपर्ट ब्रुक को जाना जाता है वायर पोएट के नाम से दोस्तों। इनको याद किया जाता है। ब्रुक इंस्पायर्ड पेट्रियोटिज्म इन द फेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये फर्स्ट वर्ल्ड के अर्ली फेज में इनके अंदर देशभक्ति जागा था दोस्तों, तो ये अर्ली हो जाएगा यहाँ पे। द सोल्जर इज द सोल्जर क्या है, लव पोएम है, हैप्पी है, नेचर है, ये वार से जुड़ा हुआ है, क्या है, वार पोएम है। ओके, द इमेज एंड फ्रेजेस ऑफ रन थ्रू बोथ द स्टेंजर। दो स्टेंजा में चर्चा कर रहे हैं, इमेज और पर्सन कर रहे हैं, वो किस देश का कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, इंग्लैंड का, जर्मनी का या फ्रांस का। तो ध्यान रखिएगा कि इंग्लैंड का चर्चा कर रहे हैं, इंग्लैंड के रहने ही वाले हैं, तो इंग्लैंड की चर्चा करेंगे ना दोस्तों। द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ। स्पीकर है, स्पीकर तो सैनिक है, सैनिक किस चीज़ से नहीं डरता है, लाइफ, फियर, डेथ, लाइन। दोस्तों सैनिक है जो कुछ भी से नहीं डरता, यानी डेथ से नहीं डरता है। ओके, ये लोग होते हैं जो डेथ से, उनको मृत्यु से डर नहीं लगता। इनएविटेबल दोस्तों, यहाँ पे डेथ, लव, कौन है जो अटल सत्य है, अनिवार्य है, होना ही है, एकदम डेथ है पक्का, एक दिन होना। किसी को पास कुछ भी रहे, कोई भी नहीं बचा सकता है। द पोएम में कंसिस्टिंग ऑफ लाइन्स इज अ सोनेट। कितने लाइन के पोएम को सोनेट कहते हैं, तो ये 14 लाइन के पोएम को कहते हैं। ओके, तो हेलो दोस्तों, आइए आज मिकाबिटी द मिस्ट्री कैट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों। तो मिकाबिटी द मिस्ट्री कैट्स का जो राइटर्स नेम है, कौन है, टी.एस. इलियट है। कौन है, टी.एस. इलियट। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि इसको याद करने का एक सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों, कि कैट होते हैं जो गाँव देहात में दिखता है तो लियो लियो लो करता है, तो इलियट को थोड़ा देख के इलियो लियो समझिए। तो टी.एस. इलियट, टी.एस. नाम का भी कोई व्यक्ति है, कैट को देख रहा है, इलियो लियो कर रहा है, तो टी.एस. इलियट। ओके, टी.एस. इलियट, ऐसे आप ध्यान में रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, मिकाबिटीज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ स्टेयर। अच्छा, मिकाबिटी को जो हवा में उड़ने की शक्ति है, वो किसको आश्चर्य में डाल देता है, किसको लगता है कि हवा में उड़ने की शक्ति, मानो को उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं उसके ऊपर काम करता है। तो दोस्तों उस मिकाबिटी को हवा में उड़ने की शक्ति है जो फकीर को आश्चर्य में डाल देता है। तो इसके यहाँ पे एक आंसर क्या होगा, बी। दूसरा लाइन में मिल जाए दोस्तों, मिकाबिटी जो आउटवर्डली क्या है, रिस्पेक्टेबल, वहाँ के लोग उनको इज्जत करते हैं, नहीं तो भारत में उसका खनिया टपका देते उसको, इतना कोई भी इज्जत नहीं होता है दोस्तों। मिकाबिटीज फुट प्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। अच्छा, मिकाबिटी का फुट प्रिंट्स है वो स्कॉटलैंड यार्ड में क्या चीज़ में नहीं मिलता, फाइल के नाम लिखे, ये बुक के नाम लिखे, कॉपी के नाम लिखे, या नन ऑफ दिस। तो दोस्तों जो पोएम है उसमें फाइल का प्रयोग किया गया, तो फाइल में नहीं मिलता है। अकॉर्डिंग टू एलियट, मिकाबिटी इज एलियट के अनुसार मिकाबिटी को कंपेयर किया गया है, क्या, हिटलर, नेपोलियन, अलेक्जेंडर, या नन ऑफ दिस। तो बताया गया है नेपोलियन ऑफ क्राइम। ओके, तो नेपोलियन होगा यहाँ पे आंसर दोस्तों। अच्छा, मिकाबिटी को, ये मिकाबिटी द मिस्ट्री कैट है, इसको कंपोज कौन किया है, एकदम सिंपल सी बात, टी.एस. इलियट। ओके दोस्तों, इलियट वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर के क्षेत्र में इनको कब इनको प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज इनको दोस्तों 1948 में मिला है। इलियट बिलोंग्स करते हैं किस सदी से, 20वीं सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। इलियट वाज पोएट, वर्स, ड्रामाटिस्ट, एक क्रिटिक, या ऑल ऑफ दिस। ये दोस्तों ऑल ऑफ दिस है, ठीक ना। मिकाबिटी द मिस्ट्री कैट इज क्या है, ह्यूमरस पोएम है, क्या है, ये मजाकिया के रूप में लिखा गया है। दोस्तों ये मिकाबिटी इज द ऑफ स्कॉटलैंड, ये मिकाबिटी है जो स्कॉटलैंड पुलिस को क्या डाल देता है, बेफेलमेंट में डाल देता है, उलझन में डाल देता है। मिकाबिटी इज कॉल्ड, मिकाबिटी को द हिडन पॉन से बुलाया गया है दोस्तों, जो इसके छुपा हुआ का जो पंजा कहा जाता है। मास्टर ऑफ क्रिमिनल कौन है, मिकाबिटी ही होगी, तो क्या आंसर होगा, मिकाबिटी। मिकाबिटी क्या है, डॉग है, कैट है, क्या है, सिंपल सी बात की कैट ही है। मिकाबिटी अपना सर हिलाती है, मूव्स लाइक अ
किसके जैसा? स्नेक के जैसा, अपने सिर को हिलाती है तो मानो जैसे कि स्नेक हिला रही है। मिकाबिटी डिसअपियर्स फ्रॉम द अर्थ, सॉरी फ्रॉम द प्लेस ऑफ थेफ्ट बिफोर द। प्रीतिया, ये कैसे नहीं है इस? अच्छा, मिकाबिटी है जो अपने स्थान से जो वहाँ पे अपराध करती है वहाँ से किसको आने से पहले वो गायब हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे पुलिस को आने से पहले गायब हो जाती है। ओके, तो यही रहा दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो आइए आज हम लोग फायर हिम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसका फायर हिम का राइटर्स नेम है केकियन दारूवाला। फायर में देखिए, इसको याद करने का सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों कि फायर मतलब क्या होता है? आग होता है। तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा कि दारू पी के घर में आग लगा दिया तो केकियन दारूवाला, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। इसका ट्रिक है राइटर्स नेम, आप अपने खुद से भी ट्रिक बना सकते हैं। ओके दोस्तों, तो देखिए इसका द टर्म जोरेस्ट्रियन इन द फायर हिम स्टैंड फॉर। दोस्तों ये बताया गया कि जो इस पोएम में जोरेस्ट्रियन वर्ड का यूज़ किया गया है उसका मतलब क्या होता है। दोस्तों इसका मतलब होता है पारसी होता है। क्या होता है? ये पारसी। ये जो केकियन दारूवाला थे जो पारसी धर्म से बिलोंग करते थे। ओके, द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस अकॉर्डिंग टू द पोएम फायर हिम वाज, जो कहा जाए तो नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस था पोएम के अनुसार, वो कितना दूर था? वो इसका दूरी था दोस्तों 1000 माइल्स, यानी 1000 मील इसका दूरी था। ओके, तो ध्यान रखिएगा क्या होगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, ठीक ना। द स्पीकर इन द पोएम फायर हिम, ये पोएम का स्पीकर है, प्रवक्ता है, वक्ता है, जो कितने बार शपथ लेते हैं? तो पोएम पढ़िएगा तो कितना बार लेते हैं? 2 बार लेते हैं। ओके दोस्तों, इनको कंपोज फायर हिम पोएम कंपोज कौन किया है? केकियन दारूवाला ने। दारूवाला हैज़ बीन वेल नोन पोएट एज वेल एज। अच्छा बताइए कि दारूवाला है जो कैसे पोएट हैं और इनको जाना जाता है क्या से? ड्रामाटिस्ट है, नॉवलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर से, इन ऑफ दिस। तो ध्यान रखिए एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है। ओके, फायर हिम डील्स विथ घाट। अच्छा, फायर हिम जो वर्णन कर रहे हैं वो किस घाट का वर्णन कर रहे हैं? बैठे हुए घाट का, जलता हुआ घाट का, ड्रिंकिंग किया हुआ घाट का। घाट का भी ड्रिंकिंग करता है नहीं, वहाँ पे लास्ट जा रहा तो वर्निंग घाट का ये वर्णन करते हैं। ओके, अच्छा फायर्स बिहेवियर कॉल्ड। अच्छा फायर है जो कि अपना बिहेवियर वहाँ पे वादा निभा पाता है, मतलब वो अपना मतलब कहा तो उनको जलाने के लिए फायर का काम क्या है? पूरा राख दन कर देना किसी भी चीज़ को। तो ये पूरा बॉडी को जला नहीं पाता, यानी इमोरल बिहेवियर करता है, अनैतिक करता है, नैतिक नहीं करता। क्या होता है? तो इसका क्या हो जाएगा? इमोरल बिहेवियर हो जाएगा आंसर दोस्तों, सी नंबर हो जाएगा। केकियन दारूवाला इज एन ब्रिटिश पोएट है, अमेरिकन पोएट है, अफ्रीकन पोएट है, इंडो एंग्लियन पोएट है। इनका लाहौर पाकिस्तान में जन्म हुआ था दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा कि ये भारत में रहकर उस समय लाहौर जिसमें ये पोएम लिखे थे वो भारत में आता था। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि केकियन दारूवाला है जो इंडो एंग्लियन पोएट है। ओके दोस्तों, इट वाज द ऑफ द पोएट अलॉन्ग विथ पासिंग बाय द क्रीमेशन घाट। जो क्रीमेशन घाट से वो गुजर रहे थे तो पोएट किसके साथ थे? फादर के साथ, ब्रदर के साथ, सन के साथ या सिस्टर के साथ। तो ध्यान रखिएगा फादर के साथ थे। अच्छा, फॉरगेट्स इट्स डेड बिकॉज समटाइम्स इट लिव्स द बॉडी डेड बॉडी हाफ बर्न्ड। अच्छा, कौन है जो कभी कभी भूल जाता है कि मतलब उसको मिला है पूरा बॉडी जलाने के लिए लेकिन वो आधा ही बॉडी को जला पाता है? तो दोस्तों यहाँ पे फायर है जो आधा बॉडी को जला पाता है। वो जब अपने पिता के साथ जाते हुए रहते हैं तो देखते हैं कि बॉडी को पूरा नहीं जला पाता है, तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फायर हो जाएगा। अच्छा बताइए यहाँ पे 11वां नंबर है दोस्तों कि स्वेयर्स टू सेव फायर फ्रॉम द सीन फॉरगेटफुलनेस। अच्छा, फॉरगेटफुलनेस को यहाँ पे सीन को बचाए रखने के लिए कौन शपथ लेते हैं? दोस्तों केकियन दारूवाला कंसाइंड हिज न्यू बॉर्न टू फ्लेम्स। केकियन दारूवाला अपने न्यू बच्चे को आग के हवाले करते हैं। वो क्या होते हैं? डॉटर होते हैं, सन होते हैं, ब्रदर होते हैं, सिस्टर होते हैं। तो क्या होते हैं? सन होते हैं दोस्तों। अच्छा, कंसाइनिंग हिज वन सन टू फ्लेम्स टुक प्लेस ईयर्स अगो। अच्छा, जो अपने नए बच्चे को हवाले करते हैं आग के हवाले, तो ऐसा होते हुए मतलब कितना वर्ष पहले वो देखे थे? तो दोस्तों यहाँ पे 20 ईयर्स पहले। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या होता है? 20 ईयर्स अगो। दोस्तों केकियन दारूवाला बिलोंग्स टू रिलीजन, उनका क्या रिलीजन है? हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन या जोरास्ट्रियन? तो शुरू में ही पढ़े थे कि ये जोरास्ट्रियन पारसी धर्म से बिलोंग करता है। उसका मतलब जोरास्ट्रियन में से क्या होता है? पारसी। तो आंसर ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? जोरास्ट्रियन हो जाएगा। ओके, क्रिश्चियन यहाँ पे गलत मारा हुआ। ध्यान दीजिएगा कि द चाइल्ड वाज कंसाइन्ड टू
फायर अंडर कंपल्सन। अच्छा, वो अपने दबाव के कारण, अंडर कंपल्सन के कारण वो अपने कौन से केम्मा बच्चा का वो आग के हवाले करते हैं? तो दोस्तों फर्स्ट बच्चा या सेकंड बच्चा या थर्ड बच्चा या फोर्थ बच्चा, तो ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट बच्चे को अपनी इनको आग के हवाले करना पड़ता है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फायरिंग का कंप्लीट हो गया। तो प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या समझ में आया या नहीं समझ में, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो बाय बाय दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा। ओके, ऐसे ही आपको हम सारे चैप्टर को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे दोस्तों, और सबको करवाया हुआ, प्लीज़ जाकर जरूर देखें। आइए आज पढ़ते हैं द स्नेक, जिसका राइटर नेम है D.H. लॉरेंस। इसके याद करने का सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों। स्नेक का मतलब क्या होता है? सांप। लॉरेंस, लॉ को थोड़ा देर के लिए लो समझिए। लो मतलब क्या होता है? नीचे होता है, इसे भी नीचा होता है। रेंस मतलब रेंगना समझिए, जो धरती पे रेंग रेंग के चले, नीचे नीचे रेंग रेंग कर चले, उसे क्या कहते हैं? सॉप। तो द स्नेक का राइटर्स नेम D.H. लॉरेंस, जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज देखते हैं दोस्तों। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेज किंग ऑफ एग्जाइल इन द पोएम स्नेक स्टैंड्स फॉर। स्नेक पोएम में जो किंग ऑफ एग्जाइल का मतलब क्या होता है बताइए? फ्रेज है। तो निर्वासन का राजा, यानी कहिए कि जंगल का राजा कौन होता है? तो रैट होता है, एलिफेंट होता है या लायन होता है? ऐसे तो लायन होता है दोस्तों, लेकिन निर्वासन का राजा यहाँ पे कहा जाएगा स्नेक को। ओके, आफ्टर हिटिंग द स्नेक विथ अ लॉग स्पीकर ऑफ द पोएम स्नेक वांट्स टू। अच्छा, स्नेक को मतलब डंडा से मारने के बाद स्पीकर क्या करता है? झूमने लगता है, खुशी से नाचने, अरे सांप मार दिया मैंने, ऐसा क्या करता है? ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, इंजॉय नहीं करता है, एक्सपाइट करता है। क्या करता है? पछतावा उनके अंदर होता है कि देखो कि मेरे नाथ के पास कितना अच्छा से वो बेचारा पानी पीने आया था, हम उसको मार दिए। वही हो, मतलब कहा जाए तो वो पछताता है पूरा। द स्नेक केम टू द पॉइंट वाटर्स थ्रू ऑन ए डे। स्नेक उनके नाथ के पास आया था, तो कौन सा दिन था? हॉट, कोल्ड या रेनी या नॉन ऑफ दिस? क्या हो जाएगा दोस्तों? हॉट हो जाएगा। हॉट वाले दिन के पास आया था, जब गर्मी का दिन था। एक ये वाला हो जाएगा दोस्तों, बिकॉज ये सब टिक मारा हो, आप ध्यान में रखिएगा, ये हम बताते हैं जो ध्यान में रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द पोएम्स स्नेक वाज कंसिडर्ड इनोसेंट। अच्छा, ये अकॉर्डिंग टू पोएम के अनुसार बताइए कि स्नेक, ब्लैक स्नेक्स होता है जो क्या, कहाँ का होता है? जो इनोसेंट होता है, निर्दोष होता है, वो जहरीला नहीं होता है। तो दोस्तों साफ बताया गया कि इंग्लैंड का, सिसिली का नहीं, सॉरी फ्रांस या इटली, सिसिली का होता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा कि ऐसा क्या हो जाएगा? सिसिली। ऐसे ब्लैक स्नेक्स इनोसेंट नहीं होता है, इधर मिलेगा तो टपका देगा। देखिए, स्पीकर इन द पोएम स्नेक हिट्स द स्नेक विथ। अच्छा बताइए, इस पोएम में जो स्नेक जो स्नेक को मारने के लिए जो क्या यूज करते हैं? हंटर, लॉग या रड, क्या यूज करते हैं? तो देखिए, एक लकड़ी का कुंदा उठाते हैं। अगला दोस्तों, हु वाज कंपोज द पोएम। पोएम को कंपोज कौन किए हैं? तो D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस वाज क्या है? ऑल ऑफ दीज है, ध्यान रखिएगा। ये इन द पोएम स्नेक लॉरेंस डिनाउंसेस द आर्टिफिशियल ऑफ लाइफ। अच्छा, जो लॉरेंस है, स्नेक D.H. लॉरेंस है, वो कौन सी लाइफ को निंदा करते हैं? तो दोस्तों एंशियंट या मेडिवल या मॉडर्न या नन ऑफ। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि मॉडर्न लाइफ को निंदा करते हैं वो। अच्छा, ये इसके पोएम के प्रवक्ता कौन है? वक्ता कौन है? D.H. लॉरेंस, इतना ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों, आगे है यहाँ पे कि इटना कहाँ में पड़ता है? तो सिसिली में, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस पोएम में एक ट्री का मेंशन किया गया है, जिक्र किया गया, तो बताइए क्या होता, कौन ट्री है? कार्बो ट्री है, ध्यान में रखिएगा। स्नेक एपल्स टू ड्रॉप ऑफ द सिप वाटर। अच्छा, जो सिप करके पानी पी रहा था, स्नेक को किसने देखा था? किनको लगा कि मेरे नाथ के पास स्नेक है? टीचर, डॉक्टर या पोएट को है। द पोएट पहने हुए क्या थे? पैजामा पहने हुए थे। अच्छा, यहाँ पे पोएट हैड गॉन टू द वाटर ट्रॉप टू ड्रिंक। अच्छा, पोएट और नाथ के पास किस लिए जाते हैं? पानी पीने के लिए, या टी पीने के लिए, या कॉफ़ी पाने? तो दोस्तों वाटर पीने के लिए जाते हैं। स्पीकर पोएट। अच्छा, स्पीकर को बात करने का डिजायर किससे था? इच्छा किससे था? स्नेक से। स्नेक मेड द पोएट नियर हिज वाटर। स्नेक कहाँ पे मिलता है पोएट को? नाद के पास, बकेट के पास, वेल के पास, से फ्लावर। तो ध्यान रखिएगा, ट्रॉप के पास मिलता है दोस्तों, नाद के पास मिलता है। तो भाई दोस्तों, यदि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ठीक लगे, समझ में आए, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन और सारे चैप्टर को आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने को मिलेगा, पढ़ने के लिए मिलेगा। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना नहीं भूलें। ओके दोस्तों, आइए आज माई ग्रैंड मदर्स हाउस का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आज देखते हैं। और इसका जो राइटर्स नेम है कौन है दोस्तों? कमला दास। तो सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों याद करने का कि अपने अपने दादी माँ को नाम क्या रख दीजिए? कमला दास रख दीजिए।
तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस का राइटर्स नेम कमला दास, ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए देखिए, आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो कमला दास का बॉर्न कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ 1934 में, 1934 में। ओके। द स्पीकर द माई ग्रैंड मदर्स हाउस का स्पीकर हैं जो किनके घर पे प्राउड फील करते हैं? इनका प्राउड है। तो हर ग्रैंड मदर्स हाउस के अपने दादी माँ या नानी माँ के घर पे क्या है, ये गर्व फील करते हैं, महसूस करते हैं। ओके दोस्तों, माई ग्रैंड मदर्स हाउस के जो स्पीकर हैं, प्रवक्ता हैं, वो किसके साथ रहा करते थे? मतलब वो कब मतलब ग्रैंड मदर के साथ कब रहा करती थी? ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड या ड्यूरिंग हर एडोलेसेंस? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये अपने चाइल्डहुड के दौरान अपने दादी माँ के साथ रहा करती थी। माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो पब्लिश किया गया है वो 1965 में किया गया है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। इनका माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज क्या है, एक लहरी की तरह लिखा गया है दोस्तों। तो चाइल्डहुड के दौरान देखिए 6 नंबर है कि ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस लिव्ड विथ हर। अच्छा, बचपन के दौरान माई ग्रैंड मदर्स हाउस के जो स्पीकर थे वो किसके साथ रहा करते थे? तो ग्रैंड मदर के साथ, अपने दादी माँ के साथ रहा करते थे। माई ग्रैंड मदर्स हाउस पब्लिश्ड इन समर इन कलकत्ता, यानी समर इन कलकत्ता से लिया गया है दोस्तों। इनका कलेक्शन क्या है? समर इन कलकत्ता है दोस्तों। हु वाज कंपोज द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस? माई ग्रैंड मदर्स हाउस का जो कंपोज कौन की है? कमला दास। ध्यान रखिएगा कि हु इज द स्पीकर इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी माई ग्रैंड मदर्स हाउस एक स्पीकर कौन है? तो ये कमला दास है दोस्तों। इसका आंसर जो छिपा हुआ है क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। बार बार कमला दास माई ग्रैंड मदर्स हाउस कहला है, बोलने में दिक्कत हो रहा है। कमला दास रिमेंबर्स द हैप्पी डेज स्पेंट इन द स्वीट कंपनी फॉर। अच्छा, कमला दास हैं जो किसके साथ खुशियों भरा दिन बिताए हुए याद करते हैं? तो अपने ग्रैंड मदर के हाउस के साथ, माई ग्रैंड मदर्स के साथ जो खुशियों भरा हुआ दिन बिताया उसी को याद करते हैं दोस्तों। आगे देखिएगा कमला दास कैसी पोइटेस है, तो ये ध्यान रखिएगा जो इंडिया में रह के इंग्लिश में पोएम लिखता है उसको क्या बोला जाता है? इंडो एंग्लियन या तो एंग्लो इंडियन बोला जाता है। तो क्या है? एंग्लो इंडियन है। कमला दास किसके बारे में बात कर रही है जो अब मर चुकी है? तो ध्यान रखिएगा कि अपने ग्रैंड मदर के बारे में बात कर रही है दोस्तों। ध्यान रखिएगा कि वो नोटिस क्या करती थी अपने बेडरूम के, कहे तो बेडरूम के बिहाइंड द डोर ऑफ बेडरूम, तो क्या था वहाँ पे? डॉग रहा करता था। वो डॉग को नोटिस किया करती थी। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज एन पोएम बाय कमला दास। कमला दास के जो द्वारा पोएम जो थे उसमें बताया गया, वो क्या बताया गया? ऑटोबायोग्राफिकल बताया यहाँ पे, ठीक ना? आंसर हो जाए क्या हो जाएगा? ऑटोबायोग्राफिकल। द हाउस वेंट इनटू साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ। अच्छा, हाउस है जो घर है उनका सन्नाटा छा गया, किनको मरने के बाद? किनको मरने के कारण उनका हाउस है जो सन्नाटा छा गया है दोस्तों? वुमेन, मतलब उनकी दादी माँ की मृत्यु के कारण, मरने के कारण उनका जो घर है वो सन्नाटा छा गया है। तो ये 10th नंबर पोइट्री था दोस्तों, और सारे पोइट्री का हम एक वीडियो में कर देंगे। यहाँ पे जो पोइट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सारे करवा दिए हैं दोस्तों, 1 से लेकर 10 तक। तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छे लगे, समझ में आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि अच्छा लगे दोस्तों तो अपने दोस्त के साथ, पढ़ने वाला स्टूडेंट के साथ जिनको ज़रूरत है उनको ज़रूर भेजें, ताकि हमसे अधिक बच्चे ज्वाइन करें, कनेक्ट हों, और आप जो कहिएगा हम वो करने के लिए तैयार हैं। ओके दोस्तों, तो बाय दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।